जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि मैम आपका घर देखना है हमें। तो ये मेरा नहीं, ठाकुर जी का घर है। और ये देखिए, जिस घर में मेरे ठाकुर जी रहते हों वो घर किसी जन्नत से या बैकुंठ धाम से कम हो ही नहीं सकता। तो बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब एक बहुत बड़ा स्पेस घर के आगे भी है। फिर अंदर इस तरह से ये मेरा घर का दरवाज़ा है। और सुबह सुबह का समय है और आज उत्पन्ना एकादशी है। इससे अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता था। और पूजा सब कुछ हो गया है, अंदर मैंने पूजा पाठ कर दिया है और जो थोड़ा काम बाकी है वो भी हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये बाहर का हिस्सा है और मेरा घर सामने ना बन करके साइड में बना हुआ है, देखिए। और ये जो आगे वाला रूम है ये मेरा रूम है। अब हम लोग अंदर चलेंगे। ये देखिए, और वैसे आपने देख लिया है लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार एक शुरू से दिखा देती हूँ। इधर एक गैलरी है और जब इस गैलरी में हम जाते हैं तो ये नीचे एक स्पेस है जहाँ कान्हा की साइकिल रहती है और शूज़ वगैरह रखे रहते हैं। तो एक कबाड़ घर जैसा है। उसे भी मैं थोड़ा साफ़ रखती हूँ। ये स्टोर रूम है जिसमें बहुत अच्छे से रखती हूँ और मेरा ज़रूरत का सारा सामान इसमें रहता है, किचन से संबंधित हो या जो भी सामान जो कम काम आता है। अब देखिए, सामने कुछ इस तरह से बर्तन पानी के भर के रखने पड़ते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पानी की थोड़ी सी किल्लत ही रहती है। सुबह 1-1.5 घंटा पानी आता है, फिर इसके बाद पानी नहीं आता। तो ये देखिए, हमारा एलिफेंटा का पौधा जब ओले गिरे थे ना तब इसकी ये दुर्दशा हुई थी और अब तक ठीक नहीं हुई है। तो कोई बात नहीं, जैसे नए पत्ते आएंगे ठीक हो जाएगा। और ये इस तरह से घर है। आज मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है। तो पूजा हो गई और बस अभी तुलसी में दीपक लगाना बाकी है। तो पहले तो हम चलेंगे हमारा पूजा वाला रूम देखने के लिए। और ये रूम मेरा है जिसमें ठाकुर जी विराजमान रहते हैं मेरे साथ में, यहीं सोते उठते बैठते हैं। और इससे पहले जो पीछे वाला रूम था जब पिताजी ज़िंदा थे तो वो वहाँ रहते थे। तो बस हस्बैंड दीपक लेके गए हैं ताकि वो आरती का दीपक लगा सके यहाँ, क्योंकि हम दोनों मिलकर के ही पूजा करते हैं। ये रूम बहुत सालों पुराने, कम से कम 8 साल से बंद पड़ा है। ये एक पलंग है जो कि बाहर ही डला रहता है क्योंकि हम लोग बैठे रहते हैं यहाँ धूप में। बहुत हल्की हल्की धूप है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये यहाँ मैंने आपको बताया था, यहाँ बैंगन के पौधे थे वो मैंने सारे हटा दिए क्योंकि बारिश में पूरे ख़राब हो गए थे और उसमें महुआ लग गया था, कीड़े लग गए थे जिससे कि और मेरे पौधे ख़राब हो जाते। तो मैंने उनको हटा दिया है। बहुत ही प्यारी और ठंडी सी हवा भी चल रही है, देखिए आप देख रहे होंगे। सामने ये बाथरूम है। तो लेट बाथ दोनों कमांड है। पहले 2 थे, अभी एक ही है। और ये पापा का रूम है जिसमें सुंदरकांड के पाठ हुए थे। ये रूम 8 साल से बंद पड़ा है, आप देख रहे होंगे सामने। और इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। पहले यहाँ हमारे नानी सास रहा करती थी और मेरे हस्बैंड को नानी सास ने ही गोद ले रखा था। तो अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है और उनके जाने के बाद में बहुत से उतार चढ़ाव बदलाव हम दोनों पति पत्नी के जीवन में आए। लेकिन कहते ना, बुरी यादों को बिसरा देना चाहिए, भूल जाना चाहिए और अच्छी यादों को संजो कर रखना चाहिए। तो ये इधर गैलरी है और ये पेड़ पौधे हैं। गैलरी मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है, जब मैंने पटवारी स्थापना की थी तब दिखाया था। अभी देखिए, वापस मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से यहाँ जब हम देखते हैं तो सामने घर कुछ इस तरह से नज़र आता है और हस्बैंड दीपक जला रहे हैं। तो जो पंचदीप हम जलाते हैं अंदर पूजा रूम में, वैसे तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हम आरती करते हैं तो तुलसी मैया में भी घुमा करके लेके जाते हैं, लेकिन एक दीपक सुबह और शाम जलना ज़रूरी होता है। तो आज हम तुलसी में पानी नहीं डाल सकते हैं लेकिन दीपक हम जला सकते हैं, फूल अर्पित कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ घर इस तरह से नज़र आता है। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये मेरी मामी सास का घर है। जैसा कि मैं बताती हूँ, बहुत अच्छी फैमिली है, सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, सब लोग बहुत प्यारे हैं। और
देखिए तुलसी का पौधा ना बारिश से इतना अच्छा घना सा बड़ा हो रहा है, मैंने उसे हटाया भी नहीं क्योंकि मैं नहीं हटाती हूँ तुलसी के पौधे। तो ये जो रूम है ब्लू दरवाजे वाला, बहुत ही गंदा सा आपको दिख रहा होगा। तो ये पापा जी का रूम है, और ये रूम पहले खुला रहता था, ये भी साफ़ सुथरा था। अभी बंजर सा पड़ा है ये वाला रूम। इस रूम के अकॉर्डिंग ये रूम थोड़ा अलग है। दरवाज़ा भी इसका टूट गया है, जिसे मैं रिपेयर नहीं करवा सकती हूँ। उसके पीछे की कहानी मैं कभी बताऊँगी। तो ये पापा का रूम है छोटा सा, जिसमें हमारे सभी देवी देवता भी विराजमान हैं। और लड्डू गोपाल जी का घर आपको कैसा लगता है? पहले पापा जी रहा करते थे इस रूम में, अभी पापा जी की यादें सिर्फ हमारे साथ बची हैं। कुछ खट्टे मीठे पल उनके साथ बिताए हुए जब कभी याद आते हैं तो बस। और पहले यहाँ एक पलंग लगा हुआ रहा करता था, जो कि अभी मैंने हटा दिया है। जो आपने बाहर देखा है ना, वो पलंग भी था, वो मेरे रूम में पलंग के नीचे रहता था। कोई भी आता गेस्ट तो हम निकाल लेते थे, बट जो इस रूम में पलंग था वो मैंने हटा दिया है वापस से उसे न्यू करके बनवाने के लिए। और जो मेरी वॉशिंग मशीन है जो यहाँ रखी रहती थी, वो मैंने पीछे स्टोर रूम में रख दिया है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा स्पेस लेती है। और देखिए पूजा कर दी है। शाम का जो अलग से विशेष भोग बनेगा, और अभी हस्बैंड ना गजक लेकर के आएंगे, तो वही लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगेगा, तो बस वो भोग लगा देंगे हम लोग। और पूजा यहाँ हो चुकी है, क्योंकि ये वीडियो मैं बाद में मैंने ये जो टोकरी आप देख रहे हैं लड्डू गोपाल जी की, आप देख रहे होंगे वीडियो में, थोड़ा मैंने पार्ट पार्ट में बनाया है। इस अटैची में भी लड्डू गोपाल के हैं, इसमें फूल बंगला है, और इसमें भी लड्डू गोपाल के कपड़े हैं, इसमें राधा कृष्ण के कपड़े हैं। तो और ये जो आप देख रहे हैं फ़ोटो, ये गोविंद देव जी की है। तो और ये ऊपर कुछ इस तरह से जो फालतू सामान है जो बहुत कम काम में आता है, वो मैंने ऊपर एक पट्टी सी है, पट्टी लगी हुई है, तो मतलब सेकंड पार्ट में, सेकंड सेक्शन में है, वहाँ मैंने बहुत सारा सामान रखा है, तो वो इस तरह से रखती हूँ मैं। और एक छोटा सा कमरा है ये देखिए, यहाँ मेरी सिलाई मशीन रहती है, तो ये धागे की गट्टी और कुछ बॉक्स वगैरह है। और मेरा देखिए हाथ से बनाया हुआ ट्राइपॉड है, ये कई बार टूट चुका है, मैंने अभी इसको काम में नहीं लेती हूँ क्योंकि टूट गया है ये, मोबाइल नहीं लगता, गिर जाता है। तो ये कुछ बाहर का इस तरह से है। और अभी मैं आपको अपना कमरा दिखाऊंगी, तो चलिए रूम में चलते हैं, क्योंकि ये वाला भी देखना ज़रूरी है, कहाँ बैठते हैं हमारे ठाकुर जी। तो ये हम सबका कमरा है, ठाकुर जी का, हमारा। और आप सोच रहे होंगे ठाकुर जी कहाँ हैं, तो मैंने कहा ना वीडियो कभी सुबह बनाए, कभी थोड़ा सा वीडियो बाद में, जब मैंने इस रूम की सफाई कर दी उसके बाद में, तो इस तरह से पार्ट में, सेक्शन में बना है वीडियो। तो कोई ऐसे ना सोचे कि आपने उधर वो पूजा, ये इधर ये हुआ, तो बस इसी तरह से। तो अभी लड्डू गोपाल जी पूजा वाले रूम में है, थोड़ी देर वहाँ भी जा कर के बैठते हैं। और ये कुछ इस तरह से मेरा कमरा है, देखिए। और इस टोकरी में भी लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं, तो ये देखिए, ये कान्हा का बैग है, ये एक टेबल है जो जिस पर मैं बैठकर स्टिच करती हूँ, सिलाई करती हूँ। और ये एक छोटा सा कालीन का टुकड़ा कह लीजिए, कालीन कह दीजिए, मतलब जो भी है, वो मैंने बिछा के रखा है। वहाँ भी रास्ते हैं मेरे ठाकुर जी, कमरे में जगह नहीं है बिल्कुल भी। और जहाँ जिस जगह सबकी छाया पड़ती है वहाँ नहीं रखना चाहिए। ये एक मेरी वॉशिंग मशीन है पुरानी, और इस पर ऐसे ही सामान रखा हुआ रहता है, और बाकी कुछ काम नहीं आती है ये। तो ये देखिए, आरती हो गया, भोग हो गया है, ये थोड़ा दोपहर के बाद का टाइम है। मैंने भोग हटा दिया है, दीपक वो हटा दिया है, और दीपक मांझ दिया है। जो आरती वाला जो वीडियो है वो आपको बाद में मिलेगा। अभी ये क्योंकि होम टूर का है, तो इसीलिए, और ठाकुर जी उधर मंदिर में गए हुए हैं, तो कमरा कुछ इस तरह से दिखाई देता है इधर से जब देखते हैं। तो ये बेड मैंने साइड में लगाया हुआ है, आपने वीडियो में देखा भी होगा। और ये मेरा रूम से अटैच किचन है, छोटा सा, जो कि हमें तो बहुत रहता है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है ये। तो ये देखिए, बस ये इतना छोटा ही है। तो
बस इसी रूम से मैं अपने ठाकुर जी से रोज़ाना बातें किया करती हूँ, उनके लिए खाना पकाया करती हूँ और कान्हा के लिए खाना पकाती हूँ। और पता ही नहीं चलता दिन कब निकल जाता है। और अब तो इतनी आदत हो गई है इन 8-10 सालों में ठाकुर जी को अपने पास रखने की कि क्या बताऊँ। और वो पीछे स्टोर रूम है जो कि मैंने आपको बताया था, दरवाज़ा। तो बस यहीं से मैंने आपको एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया था जब मैंने बताया था कि मैं किचन में खाना बना रही थी और मुझे आवाज़ आई मम्मा, जबकि कोई था नहीं घर में, कान्हा भी स्कूल गया था। तो वो यहीं फ्रिज पर मेरे ठाकुर जी मेरे साथ साथ बैठे रहते हैं, मेरे पास बैठे रहते हैं। तो वो मतलब आप जान सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि ठाकुर जी इतना पास में है तो क्यों। देखिए, ये सौंठ का पाउडर है और ये दालचीनी का पाउडर है। इसे हम लोग रोज़ाना चाय में इस्तेमाल करते हैं। ये ठाकुर जी के लिए बॉक्स है अचार का, ये केवल ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है और ये हस्बैंड को पसंद है, क्योंकि सरसों के तेल का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता। बाकी कुछ इस तरह का मेरा किचन छोटा सा है। तो ठाकुर जी की रसोई से कह सकते हो आप। और ये बोतल है जिसमें मैं कान्हा के लिए पानी गर्म करके रखती हूँ, क्योंकि इसमें पानी गर्म रहता है। और इसी तरह की एक बोतल हमारे लड्डू गोपाल के पास भी रहती है, उसमें पानी गर्म रहता है। तो सर्दियों में हम लोग यही यूज़ करते हैं। ये देखिए। तो कुछ इस तरह से मैंने रूम में वार्डरोब लगवाया हुआ है और इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है और आराम से रखने में भी आ जाता है। और मैं आपको किचन में कुछ बताती हूँ जो कि मैं आपको बताना भूल गई हूँ। तो देखिए, साइड में कुछ इस तरह से मैंने चम्मच वगैरह लगाने के लिए ये लगाया हुआ है स्टैंड। और ये रोटी के लिए कपड़ा और ये एप्रन मैं घर में ही बनाती हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं बाहर से नहीं लेकर के आती हूँ, ख़रीद के खुद से ही बनाती हूँ। और आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ये होम टूर कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो बस इतना छोटा मेरे ठाकुर जी का और मेरा घर है। तो बाकी तुलसी मैया है हमारी घर की, टुकरानी है। ये देखिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।